उसके बाद 1 करोड़ चक्रवर्ती का बल होता है एक स्वर्ग के देवों में। स्वर्ग का देव बोल रहा हूँ मैं, कोई भी देव ले लो, है ना, एकदम नीचे से शुरू करते हैं। तो एक देव ले रहे, सामान्य देव। हाँ, 1 करोड़ चक्रवर्ती का बल होता है एक स्वर्ग के देव में। अभी इंद्र वगैरह की बात नहीं चल रही, केवल नॉर्मल देव की बात चल रही है। ठीक है, लगा लेना अपने हिसाब से, लेकिन देव में होता है तो एक सामान्य अंतर बता रहे। इसमें भी लगाना हो तो फिर व्यंतर से शुरू करो, फिर ज्योतिष, फिर भवनवासी, ऐसे लगाते फिर वैमानिक में आ जाओ। इतना बल होता है, फिर ऐसे घटाते घटाते ऊपर चले जाओ। गति शरीर परिग्रह बेमान तो हीना। भैया बातें नहीं, आप में कितना बल है नहीं पूछा है, बल उनमें कितना होता है। आप में तो केवल वचनों का बल है, इतना हमें समझ में आता है, लेकिन उसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, वो सब आप अपने पास रखिए। आपके वचनों का बल भी आपके प्रवचन के, आप जो प्रवचन करेंगे उसका जो प्रभाव समाज पर पड़ेगा, उससे आपके वचनों का बल समझा जाएगा। आप उसमें दिखाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ केवल आपको सुनने के लिए बुलाया है ताकि आप कुछ नया ग्रहण कर सकें, तो वो उद्देश्य आपको रखना है, उससे भटकना नहीं है। उसके बाद 1 करोड़ देवों का बल होता है एक इंद्र में। 1 करोड़ देवों का बल होता है एक इंद्र में। उसके बाद अनंत इंद्रों का बल होता है एक तीर्थंकर में। तीर्थंकर कहो, केवली कहो, सर्वज्ञ कहो, अनंत वीर्य जिसे बोलते हैं अपन, अनंत वीर्य में इतनी सामर्थ्य होती है। हाँ, तीर्थंकर में देवों का 1 करोड़ इंद्रों का, सॉरी अनंत, अनंत 1 करोड़ देवों का तो इंद्र में होता है, लेकिन अनंत अनंत इंद्रों का बल किसमें होता है? हाँ, तीर्थंकर है ना। तीर्थंकर में जो जन्म से अतुल अप्रमित वीर्यता करके होता है, जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अनंत वीर्य जब कहते हैं ना, तो अनंत वीर्य ये पूर्ण रूप से प्रकट होता है। सामर्थ्य तो जन्म से इतनी रहती है, सामर्थ्य तो जन्म से इतनी रहती है, लेकिन एक बाद में कहते हैं स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण से अपने हर एक के अंदर, मतलब एक ये भी कह सकते हैं कि जितना बल, मतलब इंद्रों तक हमने गिना है, इंद्र का इतना बल होता है, उससे भी अनंत गुना बल किसमें होता है? एक जीव का होता है। जब वो जीव स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो स्वभाव को प्राप्त होने पर उसको अनंत वीर्य प्राप्त होता है। और अनंत वीर्य में इतनी शक्ति सामर्थ्य है, तब तक शक्ति रूप है, स्वभाव रूप है, ऐसा कह सकते हैं। कितना बल है, अनंत गुणों की जैसे कल्पना करते हैं ना, कितने गुण है आत्मा में, तो आकाश के प्रदेश, 3 काल के समय सारे गिन लेते हैं। और उससे भी अधिक, उससे भी अनंत गुना गुण कितने हैं आत्मा में गुण है। तो शक्ति बस इतनी सी होगी क्या? शक्ति भी उतनी है, और उसको एक परिमाण होगा, उससे बराबर गिनते हैं। एक और चीज़ है, एक मिलता है कि जो नारायण होता है, चक्रवर्ती होता है, वो भरत क्षेत्र को पलटाने की सामर्थ्य रखता है। चक्रवर्ती पूरे भरत क्षेत्र को उठा करके इसे पलटा सकता है, इतनी सामर्थ्य उसके अंदर होती है इंद्र का। अब अड़ोस पड़ोस में पूछ के देख लिया करें, आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, है ना, इतना उपयोग तो रखें कम से कम। उसके बाद जो इंद्र होता है वो पूरे जम्बूद्वीप को पलटा सकता है। जम्बूद्वीप देखो कहाँ, और जो तीर्थंकर होते हैं अनंत वीर्य जिसे कहते हैं, पूरे 3 लोक को, मतलब पूरे लोक को ऐसे पलटा सकते हैं, पूरे लोक को हिला सकते हैं, इतनी उनके अंदर सामर्थ्य होती है। तीर्थंकर कहो या अनंत वीर्य के धारी जो होते हैं, तो उनके अंदर 3 लोक को पलटाने की सामर्थ्य होती है। पलटाते नहीं है, विकल्प नहीं आता है, ये बात आप बराबर कालचक्र की इसमें समझ रहे हो। भोग में के जीव होते हैं, भूख नहीं लगती, और इधर भोग नहीं है लेकिन भूख लगती है। एक और चीज कहते हैं कि चर्चा संग्रह में जो मिलता है वो बता रहा हूँ मैं। चक्रवर्ती में 6 खंड से युक्त भरत क्षेत्र को पलटाने की शक्ति सामर्थ्य होती है। उसके बाद
प्रथम स्वर्ग का इंद्र जम्बूद्वीप को पलटाने की सामर्थ्य रखता है। उसके बाद सर्वासिद्धि के देवों में तीनों लोग उठाने की सामर्थ्य होती है। सर्वासिद्धि के देवों में, हाँ, उठाने पलटाने की जो भी हो एक ही बात है। वो इतनी शक्ति सामर्थ्य सर्वासिद्धि के देवों में होती है। सामर्थ्य की बात कर रहे। एक मिनट, यहाँ पर शक्ति सामर्थ्य को बताना है। वैसे देखा जाए तो लोग के बाहर जाना पड़ेगा उठाने के लिए लोग को। ये कल्पना करो ना पहले आप, शक्ति सामर्थ्य बता रहे। आई बात समझ में? तो ये बात बराबर ध्यान रखे। तो जो भी शक्ति सामर्थ्य बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि भैया इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है तो 10,000 हाथी लेके आओ, उनको एक तरफ रखो, दोनों को नापो या रस्सी खिंचवाओ उनसे। ये सब प्रैक्टिकल उदाहरण किए भी है, उंगली से पकड़ के, है ना, पूरी सेना को लगा दिया, कुछ मिलते हैं प्रैक्टिकल उदाहरण, लेकिन एक शक्ति सामर्थ्य बताने की है। तीर्थंकर भगवान और बल लब्धि, मतलब जो बल रिद्धि होती है ना, मन वचन काय 3 प्रकार की रिद्धि होती है, उससे युक्त जो मुनिराज होते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अनंत गुना सामर्थ्य रखते हैं। तीर्थंकर और जो बल रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अनंत गुना शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि ध्यान देने की बात ऐसी है कि उनको इस तरह के विकल्प भी नहीं आते। विकल्प आए तो मुनिराजों का विकल्प आए जो गुणस्थान गिर जाए, है ना। शक्ति तीर्थंकर को तो विकल्प आते ही नहीं है। एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर या सर्वज्ञ, सर्वज्ञ साधवादी होते हैं, प्रमाणवादी होते हैं। सर्वज्ञ साधवादी होते हैं, प्रमाणवादी होते हैं। आप लोग भी सोचना, प्रश्न डाला हुआ है, चल रही है चर्चाएं। इसके बाद एक विशेष महापुरुष संबंधी बहुत सारी बातें आती है। एक तो आती है कि उनकी दाढ़ी मूछ के बाल नहीं होते हैं। जो 63 साल का पुरुष होते हैं उनके दाढ़ी मूछों के बाल नहीं होते, इसलिए वो केशलोच, सिर के ही बालों का केशलोच करते हैं। तो केशलोच के संबंध में जो भी वर्णन आता है ना, उसमें होता है कि दाढ़ी मूछ के बाल नहीं होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि तीर्थंकर, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती और भोग भूमि के युगलिया, भोग भूमि के जो जीव होते हैं वे तीर्थंकर के माता पिता, केवली और रिद्धिधारी मुनि। इनके आहार तो हो सकता है, मतलब इन पे जिनका नहीं हो सकता उनका नहीं लेना, लेकिन इनका निहार नहीं होता है। निहार मतलब मलमूत्र क्षेपण आदि होता है, शरीर से मैल नहीं निकलता है। एक जो नाखून वगैरह होते हैं ना, नाखून वगैरह बढ़ना भी उनका नहीं होता है। एक तरह से नाखून बढ़ना, केश बढ़ना, ये भी एक तरह से निहार है। साइंस पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा, एक तरह से निहार ही है सब, क्योंकि सब गंदगी होती है वो हड्डियों वगैरह के माध्यम से बाहर निकलती है। तो चरनानी में पढ़ लेना कि नाखून खाना मतलब हड्डी खाना होता है, वो सब बाहर एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना। तो सारी पसीना वगैरह सब जितनी भी चीज़ें होती है निहार होती हैं। जो महापुरुषों के नाम बताए थे उनको तो ले लेना। हाँ, और रिद्धिधारी और भोगभूमि के जीव देव, इनके भी निहार नहीं होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। भैया आपकी चर्चा बाद में कर लेना या फिर नेक्स्ट टाइम से क्लास तुम ले लेना। अब आते हैं चक्रवर्ती का वर्णन करेंगे। उससे पहले पहले चक्रवर्ती कर लेते हैं, उसके बाद जो सेना के संबंध में एक और वर्णन आएगा। आपको 18 श्रेणी पहले बता दी गई थी। अब 18 श्रेणी के अलावा भी एक ऐसी चीज़ें होती है जो आप उनका अनुमान लगा सकते हो कि उनकी सेना कितनी होंगी, कितने पैदल सैन्य होंगे, कितने हाथी होंगे, कितने रथ होंगे। तो उनका सिस्टम कैसे बैठता है वो अपन बाद में देखेंगे। अब अपन चक्रवर्ती को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चक्रवर्ती किसे कहते हैं? चक्रवर्ती है ना, चक्र को धारण करने वाला, चक्र जिसके पास वर्तन करता है, चक्र जिसके पास रहता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो सामान्य रूप से वो 6 खंड को जीतते हैं, नवनिधि 14 रत्न से युक्त होते हैं, इसलिए वे चक्रवर्ती कहलाते हैं। तीर्थंकर को सर्वाधिक पुण्यशाली जीव कहा जाता है, और तीर्थंकर के बाद यदि किसी का पुण्य का उदय हो तो
चक्रवर्ती का होता है। सुबह आपने एक बात सुनी, चक्रवर्ती का उत्कृष्ट क्षयोपशम होता है, 5 इंद्रियों के संबंध में सर्वोत्कृष्ट क्षयोपशम होता है। और उसमें जो आप देखोगे कि चक्रवर्ती सूर्य में स्थित, चंद्र में स्थित जो जिन बिंब है उनके दर्शन करता है। तो दर्शन करता है ना, जब दर्शन करता है ना, तब वो उत्कृष्ट जो नाप रहा होगा, तो उतना प्रमाण वह उत्कृष्ट जानना, चक्षुरेंद्र संबंधी उत्कृष्ट जानना कहलाता है। उसकी सेना होती है 12 योजन प्रमाण होती है। तो 12 योजन प्रमाण कर्णेंद्रिय का उसका विषय कहा गया है। अपन आगे देखेंगे एक एक को, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे लॉजिक बैठ रहे और फिर कैसे उसका उत्कृष्ट क्षयोपशम घोषित कर दिया जाता है, और ग्रंथों में भी इसका वर्णन बराबर मिलता है। कोई ऐसे नियोग पूर्ति नहीं कह दिया इसलिए कह दिया, ऐसा नहीं है। वह एक उतना घटित हो रहा है इसलिए उतना उतना उसका क्षयोपशम कह दिया गया है। अब चक्रवर्ती पद की प्राप्ति कैसे होती है, तो रत्नकरण शावकाचार्य में श्लोक दिया हुआ है। नवनिधि सप्त द्वैरथ नादिशात सर्वभूमि पतयश्चक्रम वर्तयुतम प्रभवंती स्पष्ट दुषा छत्र मौलि शेखर चरणा। इसमें अर्थ दिया है कि जिसके उज्ज्वल सम्यक दर्शन है वे जीव स्वर्ग लोक में आयु पूर्ण व्यतीत करके यहाँ मनुष्य लोक में आकर नवनिधि 14 रत्नत्रय के स्वामी, समस्त भरत क्षेत्र के 32,000 देशों के मालिक, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक के ऊपर मुकुट रूप है चरण जिनके, ये सब उपमा अलंकार जोड़ जोड़ के करते हैं, लेकिन 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके अंडर में रहते हैं, ऐसे चक्र को प्रवर्तन करने की शक्ति सामर्थ्य वाले चक्रवर्ती होते हैं। किससे होते हैं? समय दर्शन से होते हैं। और उसके पहले पूरा समय दर्शन का वर्णन आया है, और समय दर्शन के फल में क्या क्या बनते हैं तो वो भी 3-4 छंदों में वहाँ पर वर्णन किया हुआ है। समय दर्शनाधिकार है, 41-42 कुछ छंद हैं, तो उसके लास्ट के 3-4 छंदों में एक दिया हुआ है। एक और छंद दिया है, देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र बोलो भाई, चलिए आता है तो बोल दिया करो, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कभी भी क्लास ऐसे लगता है कि क्लास मैं ले रहा हूँ या ये ले रहा, समझ भी नहीं आता है। चलिए, इसमें देखो बुरा मानना थोड़ा सा, क्योंकि आदत अच्छी नहीं है ये। जो मतलब गलती है तो गलती को गलती मानना चाहिए, सुधार करना चाहिए। हाँ मतलब हाँ ये है कि कुछ नहीं आ रहा हो तो हिंट दे, वो अलग बात है, लेकिन सब मेरे पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब। चलिए, इस पृथ्वी पर जो देवेंद्र चक्र होते हैं, एक राजेंद्र चक्र होते हैं, धर्मेंद्र चक्र होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था, राजेंद्र चक्र कहलाता है जो चक्रवर्ती होता है। राजाओं में भी इंद्र राजेंद्र, और देवों में इंद्र सौधर्म है देवेंद्र, और एक होते हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र मतलब होते हैं धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले धर्मेंद्र होते हैं। तो ऐसे इसके अलावा और भी इंद्र होते हैं, सत्येंद्र नाम देते थे, है ना। सत्येंद्र क्या है? सत्ता सहित जो इंद्र होता है। प्रत्येक द्रव्य सत्येंद्र है। दादा ने बोला ना कि प्रत्येक द्रव्य सत्य है, तो पर्याय क्या है? सती है। सती है तो सत्येंद्र। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पर्याय वो अपने आप में स्वतंत्र है, पूर्ण है, इसलिए वो प्रत्येक द्रव्य क्या है? सत्येंद्र। इंद्र है अपने आप में, खुद मुखिया है। इंद्र का तो मुखिया भी करते हैं। इस तरह से बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, आप लोग निकालने की कोशिश करना। तो ये सब क्यों? ये सम्यक दर्शन के फल से, और जिन धर्म में विशेष रुचि रखने से, श्रद्धा रखने से उनको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, वहाँ पर विशेष रूप से वर्णन दिया हुआ है। सब सम्यक दर्शन का महात्म्य है, ये चर्चा वहाँ पर विशेष रूप से दी हुई है। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दी। चक्रवर्ती कितने होते हैं इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। जब तीर्थंकर और नारायण प्रतिनारायण की बात आई थी तब अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कम से कम कितने होंगे। एक क्षेत्र के संबंध में 12 होंगे, है ना। और टोटल 2.5 द्वीप की अपेक्षा से करते हैं तो 170 होंगे। एट ए टाइम 170 चक्रवर्ती हो सकते हैं। तीर्थंकर 170 हो सकते हैं चक्रवर्ती, और नारायण प्रतिनारायण बलभद्र भी 170 हो सकते हैं। ये अपन ने पहले देख लिया था। उसके बाद अब एक बीच बीच में प्रश्न आया होगा आपको, जो काल चक्र पढ़ भी रहे, तो उसमें जो प्रमाण योजन है, प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल लेते हैं, उससे जो काउंटिंग की जाती है। तो प्रथम चक्रवर्ती होता है वह 500 है ना, 500 धनुष उसकी हाइट होती है। और अपन जो प्रमाण योजन व्यवहार योजन से प्रमाण योजन कितना बड़ा होता है? 500 गुना बड़ा होता है। तो इसीलिए 500 गुना करते, तो वो
ऑलरेडी 500 वजन है, 500 धनुष उसकी ऊंचाई है शरीर की, इसलिए पहले से 500 गुना वो किया हुआ है, इसलिए उसका प्रमाण योजन माना जाता है। चक्रवर्ती का जो अंगुल और उससे जो नाप करते हैं ना, वो प्रमाण योजन माना जाता है पहला चक्रवर्ती। फिर अगर अंतिम चक्रवर्ती होंगे सब, वो सब अपने अपने अंगुल से, आत्मांगुल होता है, और जितने भी बाहर की रचनाएं वगैरह होती है वह व्यवहार अंगुल। कुछ पूछना है? नहीं, वहाँ चक्रवर्ती पुण्य वाले होते हैं, 6 खंडों को जीतने वाले होते हैं, 12 ही होते हैं एक क्षेत्र में, और नारायण प्रत्यनारायण होते हैं 9 होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? ये अनादिकालीन परंपरा चल रही है, कर्म भूमि होने से। वहाँ पर जो विदेश क्षेत्र है ना, विदेश क्षेत्र में केवल एक विदेश क्षेत्र नहीं है, वो जम्बूद्वीप के संबंध में 32 विदेश क्षेत्र है, 32 आर्यखंड है। अपन जिसको नगरिया बोले, नगरिया, नगरी, एक नगरी कितनी है? अपने भरत क्षेत्र की जितनी है। अपन जम्बूद्वीप का 190वां हिस्सा कहते हैं, भरत क्षेत्र को कहते हैं ना, तो 190वां हिस्सा, तो वो नगरी भी 190वां हिस्सा है। एक एक नगरी 190वां हिस्सा करोगे ना, तो वो भी 190वां हिस्सा आएगी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से जितना भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र कितना है? जम्बूद्वीप से 90 भागा 190वां हिस्सा है। तो विदेश क्षेत्र की जो एक एक नगरी कहते हैं, 32 नगरियाँ कहते हैं ना, तो एक एक नगरी भरत क्षेत्र की जितनी है, तो वो भी तो 190वां हिस्सा हुई। एक नगरी 190वां हिस्सा हुई। तो ऐसे वहाँ पर 32 नगरियाँ हैं, और 32 नगरियाँ, और ऐसे 5 विधे है ना, 2.5 द्वीप के 5 विधे, तो कितने हो गए? 160 हो गए, और 5 भरत 5 ऐरावत, तो 170 कर्मभूमि है। तो 170 कर्मभूमि होने से वहाँ पर जो 5 जगह, 5 और 5 10 जगह तो काल परिवर्तन होता है, बाकी जगह पर काल परिवर्तन नहीं होता है। चतुर्थ काल के प्रारंभवत काल रहता है। एक और टॉपिक था मेरे पास कि कहाँ कहाँ पर कौन सा काल फिक्स रहता है, शायद अरुण जी वैसा बता देंगे आपको, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ का कौन सा काल फिक्स रहता ही है, और उसके अनुसार देव में भी कौन सा काल रहता है। म्लेच्छ खंडों में, विद्याधरों के नगर में, स्वयंभू रमन समुद्रों में कौन सा काल रहता है, मतलब किस काल के समान वहाँ पर वातावरण बना रहता है, इसका वर्णन भी मिलता है, तो आपको बता देंगे। इसलिए मैं क्लास सुनने आता हूँ ताकि कोई विषय रिपीट नहीं हो जाए। उन्होंने बता दिया ना, हाँ उन्होंने बताया था ऐसा बोल के मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अपन अब आगे देखते हैं चक्रवर्ती का लक्षण, चक्रवर्ती किसे कहते हैं, बाकी आप सब लगा लेंगे। जो 18 श्रेणी का वर्णन कर चुके थे, तो 18 श्रेणी से युक्त ऐसे कितने राजा होते हैं? 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के अंडर में होते हैं, ये हमने देख लिया था। उसके बाद चौरासी लाख इसके क्या होते हैं? हाथी, और उतने ही क्या होते हैं? रथ होते हैं, उतने ही रथ होते हैं। उसके बाद घोड़े कितने होते हैं? 18 करोड़ घोड़े होते हैं, और 9 निधियाँ होती है, 14 रत्न होते हैं। इनका वर्णन आप देखने वाले हैं, 9 निधियाँ 14 रत्न के, और 96,000 स्त्रियाँ होती है। इतना तो मोटा मोटा आपको सब जगह पढ़ने के लिए मिलता है। अब थोड़ा सा चक्रवर्ती के जो हाथी रथ घोड़ा है, इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। एक आपने औक्षहिणी नाम से प्रमाण सुना होगा। औक्षहिणी, इसका 2 तरह से वर्णन मिलता है, इसका 2 प्रकार से वर्णन मिलता है। एक, आपका गणित अच्छा होता आप काउंटिंग करना, ठीक है। थोड़े से नाम है ग्रंथों के आधार से तो रूढ़ी नाम है, लेकिन आपके लिए थोड़े से नए विचित्र नाम लग सकते हैं। एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े और 5 पैदे, मतलब पैदल सैनिक, इनको मिला करके बनती है एक पत्ती। अब वो होगा, है ना, कुछ सेना का इतना हिस्सा होता है कि एक पत्ती इसको बोलते हैं, पत्ती, चाय पत्ती। एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदे, इसको मिला करके बनती है एक पत्ती। और
3 पत्ती का होता है एक सेनामुख। आप थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 पत्ती का होता है एक सेनामुख। सेनामुख। 3 सेनामुख का होता है एक गुल्म। देखो इसमें बाद में ना लास्ट में आपको एक औक्षेणी में कितने हाथी होते हैं परीक्षा में पूछ लूँगा मैं 1 नंबर के लिए। तो कितने हाथी होते हैं, कितने रथ होते हैं और टोटल पूछ लूँगा कितने होते हैं। तो आप लोग इसलिए संख्या निकालना बराबर प्रॉपर कितनी आती है। 3 सेनामुख बराबर एक गुल्म। हाँ गुल्म। अब आसपास से पूछ लो, आप थोड़ा से कर्णेंद्रिय मेरे पास रखो। आप कर्णेंद्रिय मेरे पास रखो। चक्रवर्ती जी इतना 12 योजन नहीं है, 12 फीट का तो है कम से कम क्षयोपशम। इतना सुन लिया करो, बातें नहीं करो आप आपस में। तो आप बराबर सुनने का काम करो। अगर कहीं छूट जाता है तो बगल वाले को सुनने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। चुपचाप देखो उसकी कॉपी में क्या लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन अंतराय कर्म से आप बच सकते हैं, इतना ध्यान रखें। बिना बातें किए आप कर सकते हैं। देखो अरुण जी भाई साहब जो बोलते बीच बीच में ऐसे मैं ही बोलता हूँ, है ना, ज़रूरी है, ठीक है। ये बराबर ध्यान रखें। 3 गुल्म का होता है एक गण। 3 गण का होता है एक वाहिनी। 3 वाहिनी का होता है एक पूतना। बड़ी है ना, बड़ा पूतना, ठीक है। उसके बाद 3 पूतना का होता है एक चमू। चमू में बड़ा ऊ करना, हाँ चमू। उसके बाद 3 चमू का होता है एक अणिकिणी। एक अणिकिणी। उसके बाद 3 अणिकिणी की होती है एक औक्षहिणी। एक औक्षहिणी। अब कुछ विद्यार्थी है भैया आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कलेक्ट कर लो कितना कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब तक अपन आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। आगे एक और प्रकार मिलता है औक्षहिणी का। छंद है धवला में दिया हुआ ये, नव नाग सहस्त्राणी नागे नागे शतम रथ और रथे रथे शतम तुर्गा तुर्गे तुर्गे शतम नरा। इसमें दिया गया है नव नाग सहस्राणी। नाग मतलब होता है हाथी। सहस्राणी 9000 हाथी। कितने? 9000 हाथी। और एक एक हाथी के पीछे नागे नागे शतम रथ। एक हाथी के पीछे 100 रथ। इस धवला में दिया हुआ है। औक्षहिणी का दूसरा प्रमाण दिया है कि इसको भी औक्षहिणी कहते हैं। तो 21,780 रथ आएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं नव नाग सहस्राणी। नाग मतलब होता है हाथी। नाग मतलब हाथी। और कितने? 9000 हाथी। और एक एक हाथी के पीछे आपको क्या करना है? 100 रथ। एक हाथी के पीछे 100 रथ। ऐसे आपने एरावत हाथी का वर्णन देखा होगा ना, वो भी अपन टाइम हो तो देख पाएंगे, नहीं तो अपन, है ना, तो उसमें जैसे अपन करते हैं ना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 32 फिर 32 फिर 32 ऐसे करते हैं ना। 32 सूंडे होती है ना। कितने फिर दांत होते हैं, फिर दांत के ऊपर सरोवर, फिर 32 देवांगना। कितना कितना मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। एरावत हाथी का कितना बड़ा होता है? जम्बूद्वीप के जितना बड़ा होता है। अब आप कहोगे कि जम्बूद्वीप के, अरे पूरा आकाश उसका है। और ज्योतिष लोग बता दिया कितना है ना। तो उसके हिसाब से आप लगा लेना, पूरा आकाश उसका है। और उसके हिसाब से वो पूरे आकाश में कितना व्याप्त हो सकता है जम्बूद्वीप। 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक वो मनुष्य है। मनुष्य को 2.5 द्वीप के बाहर लेकर नहीं जाएंगे, 2.5 द्वीप के अंदर ही रहेंगे। इसका ध्यान रखना। 1 लाख योजन उसका प्रमाण बताया गया है, तभी तो उस पर इतनी सारी रचनाएं बन पाएगी। चलिए अपन आगे बढ़े। एक एक रथ के पीछे 100 घोड़े। एक एक रथ के पीछे 100 घोड़े।
आपको दोनों को काउंट करना है, उसमें भी कितने हाथी थे, कितने रथ थे, पहले वाले प्रमाण में कितने पैदल सैन्य थे एक औक्षेनी में, और यहाँ भी टोटल काउंट करना है कि हाथी तो बता दिए 9,000 है, तो उसके बाद घोड़े कितने, पैदल सैन्य कितने, रथ कितने, आपको काउंट करने पड़ेंगे। अभी नहीं बताना है। उसके बाद एक एक घोड़े के पीछे शतम नरा, तुर्गे, तुरक बोलते हैं, तुरक मतलब घोड़ा होता है, तो तुर्गे तुर्गे शतम नरा, नर मतलब मनुष्य, जो सैनिक वाले मनुष्य होते हैं वो 100 है ना, एक एक घोड़े के पीछे कितने होते हैं, 100 हाँ पैदल सैन्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो संख्या बनेगी, जो सेना का समूह बनेगा, उस समूह को बोलेंगे एक औक्षहिणी सैन्य। ठीक है, दो प्रमाण मिलते हैं, एक पद्म पुराण में मिलता है और एक धवला में मिलता है। ठीक है, पहला वाला पद्म पुराण में, दूसरा धवला में। चलिए अब आगे बढ़े। अब चक्रवर्ती का जो वैभव है वो देखते हैं, क्योंकि बहुत एक इंटरेस्टिंग वर्णन है, चक्रवर्ती कहाँ कहाँ पर जाता है और वहाँ पर चक्रवर्ती का जो दिग्विजय है, दिग्विजय वो देखना है, क्योंकि इसमें क्रम निर्धारण करना है कि पहले कहाँ पर जाता है, और भरत क्षेत्र के हिसाब से उसके लोकेशन भी नक्की करने हैं कि कितने कितने पड़ाव उसके होते हैं। चलिए अब देखते हैं जो चक्रवर्ती का राज्य वैभव होता है, वो राज्य वैभव किस प्रकार होता है। आप लोग लिखते जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं चक्रवर्ती में। जैसे आपके पास परिग्रह, परिग्रह है ना, वैभव मतलब आपका जो वैभव है, जो अलमारी में कितना कितना सामान रखा है ना, कपड़े रखे, कपड़े भी अलग अलग प्रकार के कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, कॉपियाँ रखी है, किताबें रखी है, और न जाने ये बर्ड्स कोई सेकंड हैंड होंगे, कोई नए होंगे, है ना, ऐसे भी होंगे ना, चश्मे होंगे तो चश्मे, शूज़, चप्पल, सब अलग अलग प्रकार के कितने कितने होंगे ना। अभी तो चक्रवर्ती है, इसका कितना कितना क्या क्या होगा। चलिए चालू कर दीजिए लिखना। चक्रवर्ती के 24 दक्षिण मुखावर्त धवल उत्तम शंख होते हैं। तो शंख आप डायरेक्ट लिख दिया करो, संख्या लिखो और शंख लिख दो। ठीक है, पहले सुन लो आप पूरा वाक्य, उसमें से जो होगा ना 24 संख्या पकड़ लो, उसके बाद क्या होता है वो पकड़ लो, विशेषता गौन कर दो तो आपको जल्दी लिखने में आ जाएगा। ठीक है, क्या होते हैं मैं तो बोलना चाहूँगा। चक्रवर्ती के दक्षिण मुखावर्त धवल एवं उत्तम 24 शंख होते हैं। उसके बाद 1 लाख करोड़ हल होते हैं, 1 लाख करोड़ हल होते हैं। जैसे अपने भारत की सेना है, उसके पास कितना कितना क्या क्या है, एक लिस्ट आती कि नहीं आती है। अब चक्रवर्ती है, कभी युद्ध के लिए पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, उसके पास भी संपत्ति तो होगी ना। हाँ, निधियाँ जो चाहिए वो सब उत्पन्न करके दे देती है, मतलब निधि मतलब वो खजाने ही है, साथ में लेके जाते हैं, उसमें से सारे हथियार वगैरह मिलना, सबके लिए खाना मिलना, सबके लिए टेंट मिलना, सबके लिए सारी वस्तुएं मिलना, एक तरह से वो 9 निधियाँ कल्पवृक्षों का काम करती हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई भी देख लेंगे जब पढ़ेंगे तब। उसके बाद देखो आगे कह रहे हैं कि 6 खंड रूपी पृथ्वी होती है, 6 खंड होती है, 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, 6 पृथ्वी होती है उसके पास। उसके बाद रमणीय भेरी होती है, भेरी बस्ती ना, भेरी वाद्य है। उसके बाद पटह, पटह मतलब एक नगाड़े भी आता है अर्थ, तो 12 होते हैं नगाड़े, जिनकी उत्तम ध्वनि देश के 12 योजन तक सुनाई देती है। अब बताओ, एक की 12 योजन तक ध्वनि जा रही है, 12 ही एक साथ बज रहे हैं, तब तो इमरजेंसी आना ही पड़ेगा, तुरंत उपस्थित हो जाए। हाँ, एक साथ बजते हैं। और अगर ऐसा को बजाने वाले सैन्य भी अच्छे होते हैं, कोई अनुपस्थित नहीं रहता है ना, बराबर सारे उपस्थित रहते हैं। और सुनो आगे, कामधेनु गाय, गायों की संख्या 3 करोड़। गाय कितनी होती है, वो उदाहरण आता है ना कि 100 गायों का कितना खीर कितनी गरिष्ठ होती है, उसके लिए उदाहरण आता है। मुझे कहीं मूल में नहीं मिला है, बाकी एक किंवदंती के रूप में प्रतिमानियों की कहानियों के साथ साथ चला होगा, लेकिन मूल में चक्रवर्ती के वैभव के साथ ये वर्णन नहीं मिलता है। एक चक्रवर्ती के दशांग भोग भी आते हैं,
कि चक्रवर्ती का दशांग भोग होता है और चक्रवर्ती का जो भोग होते हैं निरंतराय भोग होता है चक्रवर्ती का, कोई अंतराय नहीं आता है। हाँ बता करेंगे बात जब उसकी बात आएगी। निरंतराय भोग होता है। उसके बाद गाय लिख दी। गाय कितनी होती है? थालियाँ होती है 1 करोड़ थालियाँ। अब वो थालियों का क्या काम होता होगा तो वो सब अलग बातें हैं, लेकिन थालियाँ होती है कितनी? 1 करोड़ थालियाँ होती है। उसके बाद कह रहे भद्र हाथी एवं रथों में से प्रत्येक 84 लाख प्रमाण होते हैं। ये आपने पहले लिख दिया होगा। 84 लाख हाथी होते हैं, 84 लाख घोड़े होते हैं। अब उसको आप डिवाइड करो औक्षणी सैन्य के हिसाब से, तो चक्रवर्ती पास कितनी औक्षणी सैन्य होता है आपको निकल जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, वहाँ पर बोल दिया नवनाग सहस्त्राणी, 9000 क्या होते हैं? हाथी होते हैं। तो हाथी होते हैं तो इधर कितने हाथी बताए? 84 लाख हाथी बताए ना, तो 9000 को 84 से क्या करो? डिवाइड कर लो। तो जो संख्या निकलेगी उतने औक्षणी प्रमाण सैन्य उनके पास होता है। ठीक है, एक नई चीज़ आपके लिए निकल जाएगी जो आपके माध्यम से निकलेगी। उसके बाद आगे कहते हैं कि 84 करोड़ वीर, कई करोड़ विद्याधर होते हैं, 88,000 म्लेच्छ राजा होते हैं, 88,000 और 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं। उसके अलावा और भी 88,000 म्लेच्छ राजा होते हैं जो छोटे छोटे राजा होते हैं। 84 करोड़ वीर, उत्तम वीर, सैन्य मतलब लड़ने वाले। उसके बाद आगे देखिए, प्रत्येक चक्रवर्ती की 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं और उतनी ही नाट्यशालाएं होती हैं, नाट्यशालाएं होती है और तथा इतनी ही संगीतशालाएं भी होती है जेके के। ठीक है, जेके की एक नाट्यशाला हो गई। ऐसे कितनी नाट्यशालाएं होती है? 32,000 नाट्यशालाएं और इतनी संगीतशालाएं भी होती है। उसके बाद संगीतशाला से ले लो स्टूडियो, और स्टूडियो जो ओपन स्टूडियो होता है ना कि भैया गा रहा है सब सुन रहे। आजकल स्टूडियो तो एक रूम के अंदर हो जाते हैं, वो ओपन सब लोग सुन रहे हो ऐसे। कभी है ना आप जाना आमेर महल वगैरह देखना, वहाँ जो प्रस्तुतियाँ दी जाती है लोगों की, वो वातावरण को समझना, फिर आपको इसका अनुमान लगेगा कि इतने 32,000 कैसे होते होंगे। उसके बाद कहते हैं 96 करोड़ ग्राम होते हैं, 96 करोड़ ग्राम होते हैं, 75,000 नगर होते हैं। आपको लिखवाया था ना, ग्राम, नगर, खेट, करवट, मटम्ब, पत्तन आदि सारी चीज़ें आएगी। 16,000 खेट होते हैं, खेट मतलब क्षेत्र, खेत 16,000। 24,000 खरवट होते हैं। हाँ, कहीं पर करवट शब्द का प्रयोग आता है, कहीं पर खरवट आता है, कहीं पर मटम्ब, खटम्ब दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है। 16,000 खेट, उसके बाद खरवट 24,000 खरवट, 4,000 मटम्ब, 24,000 खरवट, 16,000 24 तीर्थंकर, 4,000 मटम्ब, 48,000 पत्तन, 48,000 पत्तन होते हैं, 99,000 द्रोणमुख। अब संख्या लिख लिया करो और आगे लिख लो कि क्या क्या होता है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आती है इनकी। इंग्लिश, चलिए कोशिश कर, इंग्लिश ही बोलते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 28 अभी ऊपर रुको एक मिनट। 14,000 होते हैं संवाहन। 14 है ना, इन लगाना पड़ेगा। 14,000 संवाहन। उसके बाद 56 अंतर्द्वीप, 56 अंतर्द्वीप, ओनली 56।
उसके बाद 700, 700, हाँ 700। कुक्षी निवास स्थान, कुक्षी स्थान बोलते हैं ना, कुक्षी स्थान पढ़ चुके हैं, अतिथि गृह वगैरह, 700 अतिथि गृह। उसके बाद 28,000 दुर्ग मतलब किले, कितने होते हैं? 28,000 किले होते हैं। आगरा का किला उस पर शामिल है। हाँ भैया वो ध्यान ध्यान रखो इधर। और 28,000 टोटल दिया है ना, 28,000 दुर्ग मतलब किले और वन होते हैं, दोनों को एक साथ ले लिया। दुर्ग के प्लस मतलब +1 दोनों मिलाकर 28,000 संख्या बता दी गई। उसके बाद रिपीट है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों से ली गई, इसलिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देते हैं। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, घोड़ों है ना, घोड़े होते हैं, उनकी विशेषता बताई, ठीक है। जो पृथ्वी जल तथा आकाश में समान रूप से चल सके, ऐसे 14 करोड़ घोड़े होते हैं। पृथ्वी जल आकाश उसमें सब चल सकते हैं, समान रूप से चलने वाले। मतलब जो सिपाही वगैरह होते हैं उनमें किसी शक्ति सामर्थ्य होती है, तो वो वर्णन यहाँ पर बता दिया गया था। एक करोड़ हंडे, हंडे मतलब जो बड़े बर्तन होते ना, आप वहाँ गए क्या कभी? जयपुर पैलेस, सिटी पैलेस, वहाँ रखे ना हंडे, गंगा जल भर के आते थे। अब चक्रवर्ती के सोचो कैसे होंगे बड़े बड़े हंडे। अरे हंडे क्या बोलते उसको, घड़े, बहुत बड़े बड़े घड़े होते थे, और ये धातु के होते थे, मिट्टी के नहीं होते थे। तीन करोड़ गौशालाएं, एक जगह 28,000 राजा आया है, म्लेच्छर राजा, एक जगह 18,000 राजा आया है। ये सब भैया वचन बल अभी है, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सत्समागम सदा, तो सत्संगम में ज़रूरी नहीं कि क्लास सदा नहीं मिलेगी, ये तो मिलती रहेगी। लेकिन जो आज हमें इंद्रिय मिले हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सत्समागम भी सदा नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे तो मैं रहूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बहुत सारे वर्णन है, महापुराण, तुल्यपनिषद, हरिवंश पुराण, इसमें सब प्रकार से अलग अलग मिलता है। तो मिल करके जो चीज़ छूट गई वो मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पर। और उसके बाद आगे अभी रत्नों की चर्चा नहीं आई, रत्नों की चर्चा बाद में आएगी। उसके पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ें फटाफट पढ़ते देख लेते। देखो 16,000 गणबद्ध देव तलवार धारण कर, 16,000 गणबद्ध देव तलवार धारण कर निधि रत्न तथा स्वयं उनकी रक्षा में तत्पर रहते। तलवार धारण कर का उदाहरण याद करें ना, जो सुसागर मुनि पर जो तलवार धारण किए हुए थे ना, है ना, ऐसे तलवार बिल्कुल तैयार रहते। पीएम की जो सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट रहते, अलर्ट उसको बोलते हैं अलर्ट। उसके बाद 145 घरों को घेरे हुए क्षितिसागर नाम का कोट होता है। मतलब बीच में एक बहुत बड़ा सा महल होगा या कोट होगा, उसके अगल बगल में 45,000 घर होंगे, तो क्षितिसागर नाम का कोट बता दिया उसे। हाँ 145, 145, 145। हाँ दैदीप्यमान तोरण, रत्नों के तोरण से युक्त सर्वतोभद्र नाम का गोपुर द्वार होता है। हमें तो बस वो गेट कौन सा है, अजमेरी गेट नहीं, अरे नहीं, वो कौन सा है सबसे बुलंद दरवाज़ा, कहते हैं ना, बहुत ऊंचा लगता है हमें, तो उससे भी कई गुना ऊंचा दरवाज़ा होता है, जिसको सर्वतोभद्र नाम का गोपुर द्वार कहा गया है। समोशरण का उससे भी ऊंचा होता है। समोशरण के जो दरवाजे होते हैं ना, गोपुर द्वार, उससे भी ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो एक गोपुर द्वार होता है, और उनको ठहरने, चक्रवर्ती को ठहरने के लिए
नंद्यावर्त नाम का महल होता है। नंद्यावर्त सब ऋतुओं में सुख देने वाला वैजयंत महल होता है। एक थोड़ा सा जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भरतपुर के पास एक कोई गांव है, आगरा जाते समय लगता है। क्या गांव है उसका नाम? वहाँ पर सीरियल की शूटिंग भी हुई है। नहीं, वो जयपुर की रानी थी वो। नहीं, अकबर, अकबर और जोधा अकबर, जोधा अकबर की शूटिंग जहाँ पर हुई है, वहाँ पर जो किले वगैरह हैं उनको अभी भी मेंटेन किया गया है। उसमें अलग ऋतुओं में अलग अलग ठहरने के लिए वहाँ पर महल बनाए गए हैं। हाँ, वहाँ देखना एक बार आप, मतलब जाना और वहाँ की डिज़ाइन देखना, और वहाँ की डिज़ाइन देख करके आपको अनुमान लगेगा कि चक्रवर्ती के जो महल वगैरह होते होंगे कैसे होते होंगे, जो बिल्कुल निधियों से उत्पन्न होते हैं। ये तो सब आर्टिस्ट बनाते हैं, वो निधियों से उत्पन्न होते हैं। कैसे होते होंगे, कैसे उनमें कलाकारी या डिज़ाइन वगैरह होते होंगे। इसीलिए जितने भी ऐतिहासिक क्षेत्र होते हैं उनके भी बराबर दर्शन, मतलब देखना होना चाहिए। जयपुर दर्शन होता है ना, तो जयपुर दर्शन में केवल देखना होना चाहिए, ना कि श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान केवल जिन धर्म का होना चाहिए। स्मारक जो दिवाली से जल्दी आएंगे उनके लिए प्लान करेंगे। कब आना है? 7 को लेके जाएंगे पक्का। चलो भैया, ये अपनी रेगुलर वाली क्लास नहीं है, शिविर की क्लास चल रही है, इसका थोड़ा सा मर्यादा रखें। जल्दी विषय पूर्ण करते हैं। अरे जल्दी करो। उसके बाद देखो, नंद्यावर्त नाम का महल होता है। उसके बाद सब ऋतुओं में सुख देने वाला वैजयंत नाम का महल होता है। उसके बाद बहुमूल्य मणियों से जुड़ी हुई दिक् स्वस्तिका नाम की सभा भूमि होती है। दिक् स्वस्तिका नाम की सभा भूमि होती है। उसके बाद टहलने के समय हाथों में लेने के लिए मणियों की बनी हुई सविधि नाम की होते ना, जैसे घूमने निकलते थे एक हाथ में क्या निकलते हैं, डंडा लेके निकलते, स्टिक, तो स्टिक होती है। ठीक है, सविधि। हाँ, लकड़ी। हाँ, डंडा लिख दो, जो इंस्पेक्टर का डंडा होता है ना, वो डंडा। अच्छा, सब ऋतुओं में देखने के लिए गिरिकुट नाम का राजमहल होता है। सब ऋतुओं को देखने के लिए गिरिकुट नाम का राजमहल होता है। यहाँ आप जाओगे ना, यहाँ आप देखना, एक बहुत बहुत ऊंचा आपको मिलेगा, 7-8 मंजिल का है लगभग, वो ईसरलाट नाम है उसका। तो वहाँ से पूरा जयपुर देख सकते हैं। हमारे टाइम पे 5 रुपये टिकट थी, फिलहाल अभी बंद किया हुआ है। हाँ, 5 रुपये टिकट में ऊपर जाते थे, पूरा जयपुर उससे देखते थे। ईसरलाट करके, ईसरलाट जयपुर का कुतुब मीनार कहलाता है वो। आप बस एक चीज़ निवेदन करूँगा, आप अगर अपने 11वें प्राण को अलग रख दो ना कहीं, उसको भूल जाओ और नेचुरल चीज़ें देखोगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। उसके बाद देखो, नृत्य देखने के लिए वर्धमान नाम की, वर्धमानक, वर्धमानक शब्द है, वर्धमानक नाम की नृत्यशाला होती है। ये सब वर्णन बताया गया है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गर्मी को नष्ट करने वाला धारागृह नाम का बड़ा भारी स्थान होता है। धारागृह, गर्मी को नष्ट करने वाला। अरे इतने छोटे छोटे प्रश्न नहीं पूछूंगा, ऐसे विशेषता बताने के लिए बता रहा हूँ केवल। उसके बाद देखो, हाँ, धारागृह नाम का स्थान होता है गर्मी को नष्ट करने वाला। उसके बाद वर्षा ऋतु में निवास करने के लिए बहुत ऊंचा गृह कोटक नामक महल होता है। जो आपने बाहुबली में देखा होगा, ऊपर जाके वो प्लानिंग करते होते हैं, बल्लाल और सब प्लानिंग करते हैं ना, सब ऊपर से पूरे साम्राज्य को देखते हैं। तो ऐसे ही समझ लो, इससे भी ऊंचा कोई महल होगा जो ऋतुओं के लिए काम आता है, गृह कोटक। उसके बाद चूने से सफ़ेद पुष्करावर्त नामक खासा महल होता है। पुष्करावर्त नामक खास अलग से कुछ महल होता है। उसके बाद कुबेरकांत नामक भंडारगृह होता है, जो कभी खाली नहीं होता है। कुबेरकांत नामक जो भंडारगृह होता है, कभी खाली नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद
वसुधारक नामक बड़ा भारी अटूट कोठार होता है। कोठार मतलब गोडाउन, गोडाउन होता है वसुधारक नाम का, वसुधारक गोडाउन होता है। उसके बाद जीमूत नामक बड़ा भारी स्नान गृह होता है। जीमूत, हाँ, स्नान गृह होता है। उसके बाद चक्रवर्ती के अवतांसिका, अवतांसिका नाम की रत्नों की माला होती है। देवरम्या नाम की सुंदर चांदनी होती है। और भयंकर सिंहों के द्वारा धारण की हुई सिंह वाहिनी नाम की शैया होती है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सिंह का बेल्ट पे लगा लिया, क्या बोलते हैं, सिंह का चलना, गाड़ी पे सिंह का चित्र लगा लेते, अंगूठी हाथ में सिंह की पहन लेते, शेर की अंगूठी पहन लेते, तो उसका पूरा बेल्ट वगैरह सब कैसे होता है। हाँ, और सुनो, जल्दी सुन लो फटाफट, एक दो लाइन रह गई है। हाँ, देखो, भयंकर सिंहों के द्वारा धारण की हुई सिंहवाहिनी नाम की शैया होती है। और गुण तथा नाम दोनों से अनुत्तर बहुत ऊंचा सिंहासन होता है। गुण तथा नाम, यथा नाम तथा गुण ऐसे कहते हैं ना अपन, तो ऐसा सिंहासन होता है, बहुत ऊंचा होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि छुरी होती है, तलवार होती है, बाण होते हैं। जो रथ में जो सामग्री रखी होती है चक्रवर्ती के रथ में, वो सामग्री बता दिया, उसमें सामग्री का बता दिया कि कैसी कैसी वो चीज़ें होती है। चलिए, अपन चर्चा कल नहीं करेंगे इसकी। उसके बाद अपन कल 14 निधियाँ शुरू करेंगे। मैं के किताब डाल दी आपके ग्रुप में, PDF है ना, लेकिन उसमें जो जानकारी नहीं है, कुछ ऐसी जानकारी आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज के रूप में, जिससे आपको सब पता चल जाएगा। कल अपन 9 निधि और 14 रत्न की चर्चा करेंगे। और फिर जो दिन बचेंगे उसमें अपन केवल और केवल चक्रवर्ती को ही पूर्ण करने वाले हैं, तीर्थंकर को फिर कभी पूर्ण करेंगे। ठीक है।